नया दिन, नई खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर। खबर जिसका हम पर, आप पर और देश की सियासत पर होगा असर, और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज सबसे पहले बात उस मशहूर टीवी स्टार की जो किसी हॉट थ्रॉप से कम नहीं थे। 40 वर्ष की युवा उम्र में ही वो चल बसे। बिग बॉस 13 के विनर रहे सिद्धार्थ शुक्ला। उनकी मौत की खबर ने सबको हैरान कर दिया है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक हाई कोर्ट हार्ट अटैक की वजह से सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हुआ है। वो महज 40 साल के थे, 1980 में जन्मे थे। हार्ट अटैक आने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन उनकी जान बचाई नहीं जा सकी। अभी फिलहाल यह बताया जा रहा है कि वो उन्हें ब्रॉड डेड डिक्लेयर घोषित किया गया था, और इसलिए फिलहाल मुंबई पुलिस की टीम कूपर अस्पताल में पहुंची है। सिद्धार्थ शुक्ला को टीवी सीरियल बालिका वधू ने घर घर में पहचान दिलाई थी। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बिग बॉस के अलावा वो खतरों के खिलाड़ी सीजन 7 में भी विनर रहे थे। यही नहीं, उन्होंने 2014 में आई फिल्म हम्टी शर्मा की दुल्हनिया में भी अहम किरदार निभाया था। पारस धामा और विवेक कूपर हॉस्पिटल के बाहर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पारस, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि फिलहाल क्या मुंबई पुलिस की टीम वहां पहुंची है, और क्या कोई फाउल प्ले की बात हो रही है? आनंद, तकरीबन 20-25 मिनट का समय हो गया है जब मुंबई पुलिस की टीम जोनल डीसीपी के साथ इस इलाके में इस कूपर अस्पताल में पहुंची थी, और उसके बाद पूरी जानकारी भी दी गई थी कि किस तरीके से पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए कहा गया है। कुछ ही देर में 12:30 का समय दिया गया था, मगर कुछ ही देर में पोस्टमार्टम की सारी प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा और उसके बाद आधिकारिक तौर पर जानकारी दी जाएगी। अभी कुछ ही देर पहले तो सिद्धार्थ के खास दोस्त जो उनके साथ बिग बॉस रियलिटी शो में भी थे, आसिम रियाज, वो पहुंचे हैं, और लोगों के आने की जो जानकारी है वो भी हमें मिल रही है। थोड़ी ही देर में उनके जो दोस्त हैं, जो उनके साथ जिन्होंने काम किया है, वो सिद्धार्थ के आखिरी दर्शन करने के लिए यहाँ कभी भी पहुंच सकते हैं। ऐसे में बीएमसी की टीम भी कुछ देर पहले पहुंची थी, जिन्होंने ये कहा कि उनकी सिद्धार्थ की जो मौत है वो हार्ट अटैक से ही हुई है, और इस बारे में अभी पुलिस भी तहकीकात कर रही है। मगर अभी तक इस पूरे मामले में ये सामने आया है कि इसमें कोई भी फाउल प्ले नहीं हुआ है। पूरा जो मामला है वो सिर्फ इसी पे है कि उनको हार्ट अटैक हुआ है। आगे की आधिकारिक जानकारी थोड़ी देर में हमारे पास। जी पारस, मैं जरा विवेक गुप्ता से भी जानना चाहूंगा। विवेक, क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं? कितने बजे उन्हें कूपर हॉस्पिटल लाया गया? कौन उन्हें लाया था कूपर हॉस्पिटल, और क्या वजह बताई जा रही है कि अचानक एक 40 वर्ष के एकदम हेल्दी हार्ट थ्रॉब की अचानक हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई? देखिए आनंद, जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक सिद्धार्थ शुक्ला मुंबई के जुहू इलाके में रहते थे, अपनी मां के साथ रहते थे। कल देर रात उन्होंने प्रॉपर तरीके से डिनर किया। डिनर करने के बाद अपनी मां से मिलने के बाद वो अपने बेडरूम में सोने चले गए। आज सुबह तकरीबन 7:30 से 8 के बीच में, जो अमूमन उस समय वो उठते थे और जिम और जो जॉगिंग होती है वो करने जाते थे, लेकिन उस समय वो उठे नहीं। उनकी मां ने काफ़ी ज़्यादा उन्हें उठाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं उठे। जिसके बाद उनकी मां ने पैनिक में आके अपने जितने फ्रेंड्स हैं उनको फ़ोन किया। साथ ही साथ उनके जब फ्रेंड्स उनके घर पे पहुंचे तब भी कोई बॉडी रेस्पॉन्स नहीं कर रही थी। तो फाइनली उन लोगों ने डॉक्टर्स को और एम्बुलेंस को बुलाने की कोशिश की। जब एम्बुलेंस पहुंची, जो नियरेस्ट हॉस्पिटल था वो बीएमसी का कूपर हॉस्पिटल था, तो वहाँ पे उन्हें एम्बुलेंस के जरिए वहाँ पे ले जाया गया। लेकिन कूपर हॉस्पिटल में जैसे ले जाया गया तो उन्हें ब्रॉड डेड यानी कि मृत घोषित कर दिया गया था, और बताया गया था कि इनकी मौत पहले ही हो चुकी है। अब इसलिए जब भी कोई सरकारी अस्पताल या फिर कोई निजी अस्पताल में डेड बॉडी पहुंचती है तो एक प्रोटोकॉल होता है कि इसकी बाकायदा पोस्टमार्टम होती है। यही वजह है कि अब इस पूरे मामले में पुलिस इन्वॉल्व हो चुकी है, इंक्वायरी हो रही है। अब बाकायदा 12:30 बजे पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम में ये क्लियर हो पाएगा कि आखिरकार इनकी मौत की वजह क्या थी। लेकिन जो प्रीलिमिनरी रिपोर्ट आ रही है, जो शुरुआती जांच में पता चल रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला की जो मौत है वो हार्ट अटैक की वजह से हुई है। लेकिन आनंद, आपको बताना चाहूंगा, जब पिछले साल सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी हुई थी तो उसमें मुंबई पुलिस के ऊपर सवाल पे कई सवाल खड़े हुए थे। इसलिए इस मामले में मुंबई पुलिस कोई भी कोताही बरतना नहीं चाहती है। यही वजह है कि मुंबई पुलिस की 2 टीमें काम कर रही हैं। एक टीम सिद्धार्थ शुक्ला के घर पर पहुंची हुई है,
जो ये जांच कर रही है कि कहीं इस पूरे मामले में फाउल प्ले या फिर कोई दूसरी चीज तो नहीं है। वही दूसरी टीम कूपर हॉस्पिटल पहुंची हुई है और अपने 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 उसमें पूरे इन्वेस्टिगेशन में ये जानना चाहते हैं कि कौन कौन से डॉक्टर्स को उसका पोस्टमार्टम करेंगे, पोस्टमार्टम में कितना समय लगता है और उस पोस्टमार्टम की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट क्या आती है। सबसे अहम है पोस्टमार्टम की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आना। अगर प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आती है और कॉज ऑफ डेथ हार्ट अटैक होता है तो ये पूरा ओपन एंड शट केस हो जाएगा, बॉडी तुरंत विक्टिम फैमिली को दे दी जाएगी। लेकिन प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में पोस्टमार्टम में अगर थोड़ी सी फाउल प्ले का या फिर किसी दूसरी चीज के इंडिकेशन मिलते हैं तो इसमें बाकायदा मुंबई पुलिस हो सकता है कि मैटर रजिस्टर्ड करके इन्वेस्टिगेशन शुरू करें। लेकिन जो शुरुआती जांच मिल रही है आनंद की ये हार्ट अटैक का मैटर लग रहा है और सबकी नजरें यहाँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर है। जी, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की उम्मीद कब तक की जा सकती है पारस, क्योंकि 35 लाख से ज्यादा इनके फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया में और हेल्थ फिटनेस को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस थे सिद्धार्थ शुक्ला। उनके साथ आज तक कोई भी इस तरह की गलत तरह की जो है कंट्रोवर्सी जो है वो नहीं आई है। एकदम क्लीन इमेज के माने जाते हैं और सबके चहीते थे, जो भी उनसे मिलता था उनका कायल हो जाता था। और कई बार इन्होंने कई सारे हैशटैग, कई सारी मुहिम कोरोना काल में भी जब लॉकडाउन की परिस्थिति थी तब भी उन्होंने स्टार्ट की थी, जहां पर वो अर्ज कर रहे थे लोगों को कि अपने फिटनेस पर ध्यान दें, उस पर काम करें। ऐसे में इतने हृष्ट-पुष्ट एकदम हेल्दी व्यक्ति का कहीं ना कहीं रात भर कह रहे हैं कि रात को अच्छे से खाना खाया, अपनी माता के साथ ठहरते हैं और सुबह सुबह उठे नहीं, जबकि नियत वो उठते हैं और नियमित वो उठते हैं, जाते हैं अपने, उनका एक वर्कआउट का रूटीन है जिसको कि उन्होंने शेयर भी किया हुआ है। पर ये जो इसके पोस्टमार्टम की जो डिटेल है ये कब तक आएगी और क्या कहीं पर भी कोई भी शंका का विषय है? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक व्यक्ति जो इतना हेल्दी है, जो एक और सिर्फ 40 वर्ष का है और रात को खाना खाकर सुबह उठता ही नहीं, हार्ट अटैक से मर जाता है। आनंद, जिस तरह का व्यक्तित्व सिद्धार्थ शुक्ला का था, सिद्धार्थ शुक्ला फिटनेस फ्रीक थे और अपने फिटनेस को लेके काफ़ी सीरियस थे। जितने सीरियस वो अपनी एक्टिंग को और अपने एक्टिंग के पैशन को लेके थे, उतने ही सीरियस वो फिटनेस को भी लेके थे। वो सोशल मीडिया पे अक्सर चीज़ें पोस्ट करा करते थे जो अपनी एक्टिंग के रिलेटेड होती थी, साथ साथ फिटनेस के रिलेटेड होती थी। और जिस तरह की घटना हुई है, जिस तरह का मामला सामने आया है, वो बेहद ही चौंकाने वाला है। क्योंकि एक व्यक्ति आराम से खाना खाता है, एक रात पहले सोता है, कोई दिक्कत नहीं होती उसको, ना ही उसको कोई और प्रकार के टेंशन थे। उसमें ये चीज़ सामने आना कि उनकी अचानक से मौत हो जाना, ये बहुत एक सीरियस चीज़ है और एक बहुत डिफिकल्ट चीज़ है इसको सुन पाना या समझ पाना। क्योंकि अचानक से हुआ। पिछले 12 दिनों से 13 दिनों से सिद्धार्थ लगातार काम कर रहे थे और लगातार प्रमोशंस कर रहे थे, शोज पे जा रहे थे, रियलिटी शोज पे जा रहे थे। उस समय कभी भी ऐसा नहीं लगा कि उनको कोई चिंता है या उनकी तबीयत जो है वो नासाज है। मगर अचानक से ये खबर आना ये बहुत दुखद है और लोगों के लिए बहुत शॉकिंग है। उनके जो करीबी लोग थे वो अभी भी जो है इस बात को नहीं मान पा रहे हैं कि सिद्धार्थ इस दुनिया में नहीं रहे। वहीं बात रही, अभी कुछ ही देर में पोस्टमार्टम किया जाएगा। 12:30 का समय दिया गया था, मगर कुछ ही देर में पोस्टमार्टम की पूरी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और तकरीबन 1-1.5 घंटे के आसपास हम मान सकते हैं कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है वो आ जाएगी। उसके बाद सारी प्रक्रिया शुरू की जाएगी, उनको अपने घर ले जाया जाएगा और जो घर ले जाने के बाद जो अंतिम क्रिया होती हैं वो की जाएगी। आधिकारिक पुष्टि इस बारे में कुछ ही देर में मिल पाएगी। जी, पारस आप बने रहिए। विवेक, आपने कहा कि सुबह करीब 7-7:30 बजे हैं कि वो उठे नहीं और उनकी माता चिंतित हो गई, लेकिन ये टाइमलाइन कितना गैप था कि जब उनको जगाने की कोशिश की गई और फिर हॉस्पिटल लाया गया, कूपर हॉस्पिटल लाया गया, और उस वक्त उनके साथ कौन था? देखिए आनंद जी, जो कूपर हॉस्पिटल की जो डेटा एंट्री है उनके मुताबिक 9:30 बजे के आसपास जो सिद्धार्थ शुक्ला की जो बॉडी है वो उनके दोस्त, उनकी माता एम्बुलेंस में करके कूपर हॉस्पिटल लेके आए थे। पूरे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जैसे डॉक्टर्स ने देखा कि उनकी बॉडी में कोई रिएक्शन नहीं है, बॉडी रेस्पॉन्ड नहीं कर रही है, तो पूरी मेडिकल जांच करने के बाद उन्हें डेथ डिक्लेयर कर दिया गया और साफ तौर पर बताया गया कि जब हॉस्पिटल में बॉडी पहुंची थी तो उनकी डेथ ऑलरेडी हो चुकी थी। और ऑफिशियल डेटा के हिसाब से सुबह तकरीबन 10:30 बजे उन्हें डिक्लेयर डेथ किया गया है, क्योंकि उनकी जाँच अब ये जाँच पता चलेगा उनकी डेथ एग्जैक्टली कितने बजे हुई थी। यही वजह है कि पोस्टमार्टम के बाद ही एग्जैक्ट टाइम पता चलेगा कि डेथ कितने बजे हुई थी।
और एग्जैक्ट रीजन पता चलेगा कि कॉज ऑफ डेथ क्या थी। तो पोस्टमार्टम में 2 रिपोर्ट आती है आनंद। सबसे पहले जो आती है वो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आती है। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में 90% ये साफ हो जाता है कि कॉज ऑफ डेथ और टाइमिंग क्या थी। उसके बाद जब फाइनल रिपोर्ट आती है तो उसमें अलग अलग चीज़ों का इन्वेस्टिगेशन होता है उसमें। तो सबकी नजरें हैं वो जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट पर हैं और अमूमन देखा जाता है कि पोस्टमार्टम से 1 से 1.5 घंटा पोस्टमार्टम में लगता है और 2 से 2.5 घंटे बाद जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है वो डॉक्टर के पास आ जाती है। तो ये पूरा मामला गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुंच चुका है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रूल्स के मुताबिक कोई भी डेड बॉडी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल पहुंचती है तो ऑटोमेटिकली उस बॉडी का पोस्टमार्टम करना 100% अनिवार्य हो जाता है। अब पोस्टमार्टम से क्लियर होगा तो बताया जा रहा है कि शाम के तकरीबन 4:30 के 5 के बीच में प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आ जाएगी। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट पोस्टमार्टम से यह पता चल जाएगा कि कॉज ऑफ डेथ क्या है और टाइमिंग क्या है और किस समय सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ हुई है। तो पुलिस भी इंतजार कर रही है कि प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही पुलिस का आगे का रिएक्शन मिल पाएगा। लेकिन मुंबई पुलिस ने 2 टीमें बनाकर जांच शुरू कर दी है। एक टीम सिद्धार्थ शुक्ला के घर पर पहुंची हुई है जो ये इन्वेस्टिगेट कर रही है कि कहीं इस पूरे मैटर में फाउल प्ले तो नहीं है। दूसरी टीम कूपर हॉस्पिटल में है ताकि उनके जो दोस्त हैं या उनकी फैमिली है उनसे पूछताछ करके कि आखिरकार उनकी तबीयत कैसी थी, मेडिकल हिस्ट्री क्या क्या थी, अगर मेडिकल हिस्ट्री थी तो वो कौन कौन सी दवाई लेते थे। वो हो सकता है कि जो उनके डॉक्टर्स हैं उनसे भी स्टेटमेंट लिया जाए कि आखिरकार वो कौन सी दवाई लेते थे, मेडिकल हिस्ट्री क्या क्या थी। तो ये सब को लेकर मुंबई पुलिस तैयारी कर रही है। जी, मधुर भंडारकर ने ट्वीट किया है कि मैं चौंक गया हूं, शॉकिंग न्यूज है ये सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के बारे में। सच अ हार्ड वर्किंग टैलेंटेड एक्टर जो गॉन टू सून, बहुत जल्दी चले गए। हार्टफेल्ट कंडोलेंसेज एंड प्रेयर्स, ओम शांति। ये कह रहे हैं मधुर भंडारकर, फिल्म निर्देशक हैं। रितेश देशमुख ने कहा कि मैं भी शॉक्ड हूं बियॉन्ड वर्ड्स, बहुत जल्दी चले गए हमको छोड़कर सिद्धार्थ शुक्ला, और परिवार को पूरी तरह से मेरी संवेदनाएं। और बहुत लोग, करोड़ों लोग उनको प्यार करते थे। आपको याद किया जाएगा, आपको मिस किया जाएगा। आप ओम शांति, आपकी आत्मा को शांति मिले, ये कह रहे हैं रितेश देशमुख। बहुत सारे लोग हैं जो उनके करीबी हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं। वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट किया। वीरेंद्र सहवाग कह रहे हैं कि ये एक और रिमाइंडर है हम सब के लिए, एक चेतावनी है कि जिंदगी छोटी है, कभी भी हमसे छीनी जा सकती है। सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार, उनके दोस्तों को संवेदनाएं और शोक मैं व्यक्त करता हूं, ये कह रहे हैं वीरेंद्र सहवाग। अमीशा पटेल ने ट्वीट किया है, कुणाल घोष ने ट्वीट किया है। बहुत सारे अपडेट्स अब धीरे धीरे आ रहे हैं। रवि किशन एक्टर हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया है। सब के सब शॉक्ड हैं, पूरी तरह से शॉक्ड हैं कि इतना यंग व्यक्ति, इतना हेल्दी व्यक्ति, इतना सुशील और सबसे चहेता व्यक्ति जो है, कैसे अकस्मात एक हार्ट अटैक की वजह से हम सबको छोड़कर जा सकता है। बहुत ही पॉपुलर थे। सोनू सूद ने भी ट्वीट किया है कि हार्ड टू बिलीव ही इज नो मोर। सोनू सूद कहते हैं, माई हार्ट फेल्ट कंडोलेंसेस टू हिज फैमिली, रेस्ट इन पीस माई फ्रेंड, यू विल बी मिस्ड। सोनू सूद का भी अभी ट्वीट है। एक तरह से पारस, हर कोई शॉक्ड है। शॉक्ड इसलिए क्योंकि इस व्यक्ति की लाइफस्टाइल, इनका आचरण, इनका जो कमिटमेंट था, हार्ड वर्किंग थे, डिसिप्लिन थे, और किसी को भी कभी भी किसी काल किसी के सर पर भी मंडरा सकता है और कभी भी किसी को भी न्योता आ सकता है। वो ये जो बात है सिद्धार्थ शुक्ला के साथ, शायद ये पूरी तरह से सही है, क्योंकि कोई भी नहीं एक्सपेक्ट करेगा कि एक व्यक्ति जो इतना डिसिप्लिन्ड है, एक व्यक्ति जो इतना हार्ड वर्किंग है और इतना यंग है और हेल्थ और फिटनेस पर इतना इनका फोकस रहा है, वो हमको ऐसे अकस्मात छोड़ के जा सकता है। आनंद, बहुत शॉकिंग बात है और बहुत मतलब लोग अभी भी इस बात को मान नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके का कैरेक्टर था सिद्धार्थ शुक्ला का, जिस तरीके से वो फिटनेस फ्रीक थे, जिस तरीके से अपने खान पान का ध्यान रखते थे, ऐसी चीज़ों से दूर रहते थे जो उनके एक्टिंग करियर को हैम्पर कर सके, साथ ही साथ उनके फिजिक को हैम्पर कर सके, उन सारी चीज़ों से वो दूर रहते थे। और इस पूरी तरीके में इस तरीके की खबर आना कि उनका हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई है, ये शॉकिंग है। उनके जो करीबी लोग हैं वो अभी भी नहीं मान पा रहे हैं कि ऐसा कोई हादसा जो है वो सिद्धार्थ के साथ हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से सिद्धार्थ अपने खान पान का ध्यान रखते थे, साथ ही साथ वो जिम करते थे, रेगुलर उठते थे, जितने डिसिप्लिन थे, जितनी वो अपने काम को प्यार करते थे और जिस तरीके से डिसिप्लिन रखते थे, ये मानना बहुत मुश्किल है आनंद के ऐसे व्यक्ति के साथ ऐसा कोई हादसा हो सकता है। क्योंकि हार्ट अटैक जो अभी भी लोग जो हैं वो नहीं मान पा रहे हैं, उनके जो करीबी लोग हैं वो अभी भी ये कह रहे हैं कि हम मानने के लिए तैयार नहीं है कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हो सकती है, क्योंकि वो इतने डिसिप्लिन थे, वो हर चीज़ फॉलो करते थे, समय से उठते थे, समय पे सोते थे, साथ ही साथ अपने खान पान का बहुत ध्यान रखते थे
वो रेगुलर करते थे। बट इस तरीके की खबर अभी भी उनके जो करीबी लोग हैं, बहुत ही विनम्र और खुश मिजाज थे वो। और कहीं ना कहीं विवेक, परिवार की तरफ से ये बात बहुत साफ कही गई है कि वो किसी तरह के मेंटल प्रेशर या ट्रॉमा में नहीं थे, उन्हें किसी चीज़ों की किसी तरह की कोई भी प्रेशर भारी नहीं था। और परिवार का भी यही कहना है कि ये शॉकिंग तो है, लेकिन ये सच्चाई है कि वो रात को खाना खाया, सोए और सुबह उठे नहीं, और शायद नींद में ही हार्ट अटैक हुआ हो। ये इसकी जो पोस्टमार्टम की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो है वो अब आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार, उनके मित्रों जो करीबी हैं, सबका यही कहना है कि इसको सुशांत सिंह राजपूत जैसे केस की तरह घुमाया ना जाए और ना ही उसकी तर्ज पर देखा जाए, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला बिल्कुल अलग व्यक्ति थे और उनके साथ ऐसा कोई ट्रॉमा, कोई प्रेशर, कोई कंडीशन था ही नहीं। अब मुंबई पुलिस की तरफ से भी क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की उम्मीद हम कर सकते हैं, या कूपर हॉस्पिटल की तरफ से क्या कोई मेडिकल स्टेटमेंट जारी होगा, विवेक? देखिए आनंद, ये जो केस है अभी कोई सुसाइड नहीं है। विवेक एक मिनट, मेरे साथ रजा मुराद साहब हैं। रजा मुराद साहब नमस्ते। ये बहुत शॉकिंग है, 40 वर्ष का एक युवा इस तरह से हार्ट अटैक की वजह से दुनिया छोड़कर चला जाए। हाँ, ये तो सपने में भी नहीं सोचा जा सकता था कि इतना फिट, इतना जिंदगी से भरपूर, इतना हाजिर जवाब, इतना लोकप्रिय नौजवान अचानक हमें छोड़ के चला जाएगा। हम तो पिछले सदमे से अभी उभरे नहीं थे सुशांत सिंह राजपूत के कि एक और इतना बड़ा सदमा आज हमें झेलना पड़ रहा है। और मैं यही कहूंगा कि 40 साल की कम उम्र में जो इस नौजवान ने ख्याति प्राप्त की, लोकप्रियता प्राप्त की, यश प्राप्त किया, बहुत कम दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो इतना हासिल करते हैं इस कम उम्री में जो उन्होंने हासिल किया है। उनकी जो विशेषता थी, जो मैंने उन्हें बिग बॉस में ऑब्जर्व किया, कि वो जो समझते थे, जो उनका दिल कहता था वो करते थे। कभी किसी की उन्होंने चापलूसी नहीं की। जो उन्होंने ठीक महसूस समझा वो उन्होंने किया और वही उन्होंने कहा, और जो कहते थे उसी पर अमल करते थे। एक अनुशासन था उनके जीवन में, नापातुला खाना, व्यायाम करना और अपने दिल की बात को कभी दिल में नहीं रखना, हाजिर जवाब थे। और यही वजह होती है, देखिए, अक्सर कि जो लोग दिल में बात रखते हैं वो घुट जाते हैं, और घुटने से अक्सर असर इंसान के हृदय पे पड़ता है। लेकिन वो कभी उन्होंने घुटा हुआ जीवन नहीं जिया। यही वजह थी, सबसे अलग थे वो। यही वजह थी कि उन्हें विजेता घोषित किया गया। और बालिका बधू में भी जब उन्होंने काम किया तो बहुत ज्यादा वहां से उनकी लोकप्रियता शुरू हुई थी, जो बिग बॉस तक पहुंची जी। और देखिए क्या होता है, ये जो शो होता है बॉस, ये आप अपना मुखौटा जो है ज्यादा देर तक रख नहीं सकते, ये कहीं ना कहीं खुल जाता है जी। आपके मन की जो सच्चाई है वो आपकी जबान पर या आपके व्यवहार में आ जाती है। यही वजह थी कि ये एक बहुत ही सच्चा, साफ, निडर और मुंहफट नौजवान था। और यही दूसरी वजह थी कि जितनी भी महिलाएं थी इनसे बहुत आकर्षित होती थी। वहां पर भी होती थी, शो में भी होती थी और बाहर भी होती थी, लेकिन कभी इन्होंने किसी की परवाह नहीं की। कोई आकर्षित हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये अपने हिसाब से जीते थे। और यही वजह है कि ये विनर घोषित किए गए। अब देखिए क्या है, जिंदगी और मौत जो है वो तो इंसान के इख्तियार में नहीं है जी। वो तो खैर ऊपर वाला जब चाहता है वो बुला लेता है। लेकिन कोई ऐसा सिम्टम नहीं था कि हृदय की गति रुक जाने की वजह से इनका निधन हो जाए। ऐसा कोई सिम्टम नहीं था इनमें जी। अब देखिए थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि निधन का असली कारण क्या है जी। हमें भी इंतजार है। देखिए कि यहाँ पे इंसान जो है मजबूर हो जाता है। किसी भी इंसान का जो है मौत पर इख्तियार नहीं हुआ है।
जी। मैं यही कहूंगा कि बहुत मोहब्बत की उन्होंने, बहुत मोहब्बत उन्हें मिली। मोहब्बत हमने माना जिंदगी बर्बाद करती है, ये क्या कम है कि मर जाने पे दुनिया याद करती है। पूरी दुनिया याद कर रही है। हर चैनल जो है देश का, नेशनल चैनल जो है कई घंटों से उनको कवर कर रहा है। यही जिंदगी में जो है उनकी यही उन्होंने अचीव किया है। रजा मुराद साहब, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। अरुण गोयल जी से भी राब्ता करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बताना चाहेंगे कि राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। इतनी कम उम्र में एक्टर के निधन की खबर से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। वहीं अभिनेता और बीजेपी नेता रवि किशन ने भी सिद्धार्थ शुक्ला के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने भी ट्वीट करके यही लिखा है कि वह खुद शॉक्ड हैं कि इतनी जल्दी वो हमें कैसे छोड़कर चले गए। अखाड़ा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए। अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मशहूर टीवी एक्टर और बिग बॉस 13 के विनर रहे सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की खबर ने सबको हैरान कर दिया है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक हार्ट अटैक की वजह से सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हुआ। वो महज 40 साल के थे। हार्ट अटैक के आने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन उनकी जान बचाई नहीं जा सकी। सिद्धार्थ शुक्ला को टीवी सीरियल बालिका वधू ने घर घर में पहचान दिलाई। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बिग बॉस के अलावा वो खतरों के खिलाड़ी सीजन 7 में भी विनर रहे थे। यही नहीं, उन्होंने 2014 में आई फिल्म हम्टी शर्मा की दुल्हनिया में भी एक अहम किरदार निभाया जाता। कुपर अस्पताल के बाहर से पारस धामा और विवेक गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पारस, अभी क्या अपडेट है? क्या उम्मीद कर सकते हैं कि प्रिलिमिनरी रिपोर्ट अगले 15-20 मिनट में हमें मिल जाए? आनंद, अभी तक जो जानकारी हमें मिली है उस जानकारी के मुताबिक अभी तक जो है पोस्टमार्टम जो है वो शुरू नहीं किया गया है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को शुरू नहीं किया गया है। हम कुपर हॉस्पिटल के बाहर हैं। तकरीबन आधे घंटे का समय और है जब इस पूरे पोस्टमार्टम जो प्रक्रिया है उसको शुरू किया जाएगा। उसके बाद 1-1.5 घंटे का समय जो है वो लगता है पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को ख़त्म करने के लिए। जो रिपोर्ट है, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, उसका अंदेशा लगाया जा रहा है कि शाम को 3:30, 4, 4:30 के आसपास जो है रिपोर्ट्स आ सकती हैं, जो बेहद ही महत्वपूर्ण हो सकती है। मगर अभी तक जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से जो कॉज ऑफ डेथ है जो बताया जा रहा है वो हार्ट अटैक की वजह से हुआ है। मगर रिपोर्ट के लिए रुकना बेहद ही ज़रूरी हो जाता है ऐसे में, क्योंकि जब रिपोर्ट आएंगी उसके बाद ही सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी कि सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ, कॉज ऑफ डेथ क्या है। अभी थोड़ी देर पहले उनके जो दोस्त हैं उनके साथ रियलिटी शो बिग बॉस में जो लोग थे, कंटेस्टेंट थे, आसिम रियाज थे, हिंदुस्तानी भाव थे, वो यहाँ आए हैं उनके अंतिम दर्शन करने के लिए। साथ ही साथ सिद्धार्थ शुक्ला के घर पे भी लोगों की भीड़ बढ़ने लगी है। उनके फैंस हैं, उनके चाहने वाले हैं, वो वहाँ पहुँचने लगे हैं। उनके करीबी दोस्त हैं, वो वहाँ पहुँचने लगे हैं। मगर बेहद दुखद घटना जो है वो सामने आई है। जो लोग उन्हें अस्पताल लेकर आए, क्या उनसे बात हुई है? क्या सिद्धार्थ की माताजी वो कहाँ है पारस? सिद्धार्थ की माताजी और उनके परिवार वाले के बारे में अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं मिल पाई है। मगर जब ये पूरा हादसा हुआ, जब ये पूरा चीज़ें हुई, उस समय उनकी माताजी उनके साथ थी। इस बात की जानकारी हमें मिली है। मगर अभी अंदर कौन कौन है वो कहना मुश्किल हो पाएगा, क्योंकि आधिकारिक तौर पे अभी कुछ भी अंदर से हॉस्पिटल से या पुलिस। पारस, मेरे साथ बने रहिए। अरुण गोविल जी हमारे साथ हैं। अरुण गोविल जी, डेथ इज दी ओनली ट्रूथ ये कहा जाता है, और सिद्धार्थ शुक्ला के केस में तो सब शौक हैं। जी बिल्कुल, बहुत ही अनहोनी है ये, लेकिन साथ ही ये भी कहा जा सकता है कि होनी को कौन टाल सकता है। एक 40 साल का एक नौजवान जिसके करोड़ों फैंस हैं, जिसको इतना प्यार मिला दुनिया को, यकीनन उसने भी इतना ही प्यार दिया होगा सारी दुनिया को, और उसके साथ ऐसा होना एक बड़ी ही दुखद और इट्स एब्सोल्युटली शॉकिंग। जहाँ तक मैं जानता हूँ सिद्धार्थ अपनी सेहत के प्रति बहुत ही ज्यादा अरुण गोविल जी का फोन लाइन डिस्कनेक्ट हुआ है। उनसे फिर से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी शॉकिंग बात है कि 40 साल के युवा और इतने फिट और हेल्थ कॉन्शियस व्यक्ति थे सिद्धार्थ शुक्ला, और ये मैसेज सबको देते थे। हार्ड वर्किंग थे, लेकिन बहुत डिसिप्लिन भी थे, और विनम्र स्वभाव के, और हर किसी से घुल मिलकर बात करने वाले। ये
काफ़ी सबको शॉक किया है। हर किसी का रिस्पॉन्स, विवेक गुप्ता हमारे साथ हैं। विवेक, सबसे हर किसी का रिस्पॉन्स यही रहा है, शॉकिंग। फर्स्ट वर्ड सबका यही है, शॉकिंग। सब हैरान हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला ये कैसे हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ डिटेल्स की ज़रूरत है। क्या ये हमें मुंबई पुलिस या बीएमसी या उनके परिवार से मिलेगी? क्योंकि ये टाइमलाइन मैं फिर कह रहा हूँ 7 से 7:30 के बीच में आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनकी माता को पता लगा कि उनके उठने का समय है, सिद्धार्थ उठे नहीं हैं। लेकिन जो टाइम ऑफ डेथ ऑन अराइवल जो है मुंबई के कूपर हॉस्पिटल में, वो बताया जा रहा है 10 बजे के बाद है, यानी 10:30। तो ये जो 2 से ढाई घंटे या 3 घंटे का ये जो वक्त है, इसमें क्या उन्हें रिवाइव करने की कोशिश की गई? एम्बुलेंस में क्या कोई डॉक्टर था उनके साथ? उस वक्त क्या उनकी सांसें चल रही थी सुबह? बिल्कुल आनंद, देखिए बिल्कुल आनंद, देखिए ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको जान पाना और इन्वेस्टिगेशन करना पुलिस के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पुलिस अब सीधे पूरा जो टाइमलाइन को ट्रैक करने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार किस समय क्या क्या हुआ था। लेकिन देखिए अभी बहुत ऐसा सिचुएशन है कि मुंबई पुलिस उनकी माताजी का स्टेटमेंट नहीं ले सकती, जो उनके जो क्लोज फ्रेंड है उनका स्टेटमेंट नहीं ले सकती, क्योंकि फैमिली जो है पूरी तरह से शॉक्ड है। उनको यकीन नहीं हो रहा है कि उनका बेटा जो महज 40 साल का है उसकी हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई। हार्ट अटैक कौन बोल रहा है? मैं आपको बताना चाहूँगा, हार्ट अटैक जो उनके दोस्त हैं, जो उनके परिवार वाले हैं, वो हार्ट अटैक बोल रहे हैं कि हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई है। लेकिन डॉक्टर का साफ तौर पे कहना है कि वो ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड हार्ट अटैक तभी बोलेंगे जब पोस्टमार्टम से क्लियर हो जाएगा। अब पोस्टमार्टम पे इसलिए यही वजह कि इसकी वजह कि सबकी नजरें पोस्टमार्टम पे है। पोस्टमार्टम होने के बाद 1 से 1.5 घंटे बाद प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आ जाएगी। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में ये पता चल जाएगा कि सिद्धार्थ शुक्ला की मौत कितने बजे हुई है और कॉज ऑफ डेथ अभी क्या है। क्योंकि जिस तरीके से अगर ऑन रिकॉर्ड देखा जाए, सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक देखा जाए, तो सिद्धार्थ शुक्ला की जो डेथ बॉडी है वो मुंबई के सरकारी अस्पताल कूपर हॉस्पिटल में तकरीबन 10 बजे के आसपास पहुंची है। यानी कि ऑन रिकॉर्ड जो डेथ है वो 10 बजे है। लेकिन इसकी पूरी डिटेल जानने के लिए मुंबई पुलिस, क्योंकि रूल्स ये कहते हैं कि अगर कभी भी कोई इंसान की लाश अगर गवर्नमेंट या सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल में कभी पहुंचती है या कोई डेड बॉडी पहुंचती है तो पोस्टमार्टम करना उसका अनिवार्य हो जाता है। अगर इनकी डेड बॉडी घर पे मिलती तो पुलिस इसे सस्पिशियस डेथ मान के एडीआर यानी कि एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट रजिस्टर करके जांच करती। लेकिन इनके परिवार वाले और इनके जो दोस्त हैं वो इनकी बॉडी को अस्पताल लेके आए हैं, तो पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट करने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं परिवार की तरफ से ये बात आ रही है कि इसमें कुछ भी अननेचुरल नहीं है, उनके ऊपर किसी तरह का मानसिक दबाव नहीं और कोई ऐसे कंडीशंस, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस ऐसे नहीं है। कल रात को खाना खाकर वो सोए, सुबह लेकिन जैसे नियमित तौर पर वो उठते हैं वैसे वो उठे नहीं। और फिर उनकी माता ने कई लोगों को बुलाने की कोशिश की, मदद की कोशिश की, और जब तक उन्हें अस्पताल लाया गया उन्हें ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया। आतिका फारूकी हमारे साथ हैं। आतिका, बहुत ही विनम्र, बहुत ही पॉपुलर, लोकप्रिय थे और हार्ड वर्किंग और सबसे ज्यादा डिसिप्लिन थे सिद्धार्थ शुक्ला। उनके साथ ऐसा होना सब हैरान न है। I'll tell you, I have not worked with him, लेकिन क्योंकि हम लोग साथ ही कलर्स जो कि एक वो चैनल है जिसके लिए उन्होंने बहुत काम किया, फ्रॉम बालिका वधू, बिग बॉस, खतरों के खिलाड़ी और बहुत सारी चीजों पे वो काम कर रहे थे, एंड वी शेयर्ड द ऑफिस। तो मैंने कई बार उनको आते जाते देखा, एंड यू वुड नॉट बिलीव कि बहुत कम लोगों को मैंने ऐसे देखा है जो जहां काम कर रहे हो वहां जाएं तो उनके साथ लोग सेल्फी लेने के लिए बेकरार हो। उनके कॉलीग्स के बीच, उनके कलर्स के जो कॉलीग्स थे उनके, और उनके इंडस्ट्री में जो फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री में जो कॉलीग्स थे उनके बीच बहुत लोकप्रियता थी। आई टेल यू, बिग बॉस का एक टाइम ऐसा था व्हेन सलमान वाज नॉट अवेलेबल टू होस्ट द वीकेंड कवार जो होता था। तो इनकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए इनको बोला गया कि आप उस वीकेंड को होस्ट कीजिए। सो पॉपुलर ही वाज। इनफैक्ट कलर्स के कई लोगों को जो उनके साथ बहुत क्लोजली काम कर चुके हैं, मैंने उनसे पूछा कि वुड यू लाइक टू टॉक ऑन न्यूज विद आवर सिस्टर चैनल्स सीएन न्यूज 18 एंड न्यूज 18 इंडिया। तो वो भी इतने ज्यादा शॉक में है, डिस्पेयर में है, परेशानी में है और ग्रीफ में है कि उन्होंने बोला कि इट्स लाइक ऐसा लग रहा है हमें जैसे हमारे घर का कोई इंसान चला गया हो, हमारे परिवार का कोई सदस्य चला गया हो। तो इस तरह की लोकप्रियता बहुत कम देखी गई है, जहां किसी एक्टर के साथ वो जिस चैनल में काम करता हो उसके कॉलीग्स भी इतना प्यार करते हो जैसे सगे भाई बहन में प्यार होता है। क्योंकि देयर इज नो फाउल प्ले, ऐसा कुछ नहीं है कि शक किया जा रहा हो मौत के जो रीजंस हो सकते हैं उस पे, बट आई वुड से दैट
हाँ, ये बात है कि पिछले 2 साल में बेस्ड ऑन माय कॉन्वर्सेशंस विद द पीपल फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री एंड टेलीविजन इंडस्ट्री, इस कोविड ने बहुत प्रेशर डाला है लोगों के ऊपर। बहुत सारे लोगों की आमदनी के जरिए खत्म हो गए, बहुत सारे लोगों को एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी हो गई कि आगे क्या होगा, क्योंकि इंडस्ट्री जो होती है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो होती है, वो एक पूरा एक साइकिल, एक यूनिवर्स होता है। एक चीज यहाँ खत्म होती है तो इट हैज अ रिपल इफेक्ट ऑन द एंटायर द चेन दैट देयर इज। तो एक्टर्स काफी परेशानी में भी थे। एक ऐसा एक्टर जो जिम करता हो लगातार, जो एट 40 इयर्स ऑफ एज, जिसको बड़े बड़े अवार्ड्स मिले हों अपनी फिटनेस के लिए, अपने लुक्स के लिए, अपने ग्लैमरस प्रोफाइल के लिए, आई गेस दिस टाइम had to be hard on him and people of his profiles. What was he going through? I can't say, but yes, I can say that उनके जैसे कई लोगों के ऊपर पिछले 2 साल। आतिका, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ कूपर हॉस्पिटल के बाहर कुछ एक्टिविटी है। मैं जरा पारस धामक के पास जाना चाहूंगा। पारस, बताइए वहाँ क्या हो रहा है? आनंद, उनके दोस्त जो हैं उनके आखिरी दर्शन करके निकलने वाले हैं। उनके बेहद ही करीबी माने जाने वाले आसिम रियाज, जो उन्होंने उनके साथ बिग बॉस रियलिटी शो में भाग लिया था, और उनकी दोस्तियों के चर्चे जो हैं उसी रियलिटी शो में शुरू हुए थे, वो कुछ ही देर में यहाँ से निकलेंगे। सो इसी के लिए ये जो पूरी भीड़ भाड़ है वो उसी के लिए जमा हुई है। आसिम रियाज और हिंदुस्तानी भाव, जो उनके साथ कंटेस्टेंट रह चुके हैं बिग बॉस सीजन 13 में, वो यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने मीडिया से कुछ कहा थे। उसी के लिए जो है नहीं, अभी तक बाहर नहीं आए हैं। बाहर आएंगे, कुछ ही समय में वो बाहर आएंगे। अभी ऊपर ही हैं वो लोग। करीबन 40 मिनट का समय हो गया है जब हिंदुस्तानी भाऊ और आसिम रियाज, जो उनके बहुत ही करीबी मित्र माने जाते हैं, वो यहाँ पहुंचे थे और अभी अंदर हैं। कुछ ही समय में वो नीचे आएंगे और उसके बाद मीडिया से हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आनंद, इस पूरे मामले पे जी बहुत ही करीबी माने जाते हैं। लोग उनको मिलने के लिए आ रहे हैं, लेकिन जहां तक अपडेट ये है कि पोस्टमार्टम अब तक शुरू नहीं हुआ है। पोस्टमार्टम होगा, उसमें घंटा 1.5 घंटा लगेगा और उसके 1-1.5 घंटे बाद ही प्रिलिमिनरी इंक्वायरी और या प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो है, जो कि 90% इशारा करती है कि हुआ क्या था और क्या कॉज ऑफ डेथ जो है उस पर इशारा करेगा और उस पर रोशनी डालेगा। वो करीब 3:30-4 बजे उसके डिटेल्स आने की उम्मीद है। मैं बस ज़रा आतिका फारूकी के पास एक बार फिर जाना चाहूँगा। समय कम है आतिका, लेकिन एक बात है कि बिग बॉस के थ्रू भी, और यही बात रजा मुराद भी थोड़ी देर पहले कह रहे थे, कि एक ऐसा शो है जहां पर व्यक्ति का असली कैरेक्टर जो है, चरित्र जो है और उसका नेचर जो है, चाहे वो जितना भी मुखौटा ओढ़ ले, वो सामने निकल कर आता है। लेकिन उसमें भी सिद्धार्थ जो थे वो वैसे के वैसे ही थे जैसे कि वो हमेशा से हैं। ये एक बात है जो कि अलग हटकर दिखी और सबको लगा कि भाई एक मॉडल व्यक्ति है जो कि जैसा है वो हमेशा ऐसा ही है। और जिस कोविड काल की आपने बात की, उसके थ्रू में उस वक्त भी जब उनके करीब 35 लाख से ज़्यादा उनके जो फॉलोअर्स हैं ट्विटर पर और सोशल मीडिया में, उनको भी वो मोटिवेशनल मैसेजेस ही डालते थे, फिटनेस के मैसेजेस डालते थे, पॉजिटिविटी की बात करते थे। और इनका एक करियर है जो कि ऐसा लग रहा था कि पिछले अमूमन हफ्ता 2 हफ्ता से तो काफ़ी बिजी थे, क्योंकि काफ़ी सारे प्रमोशंस कर रहे थे और घुल मिल रहे थे लोग। बिल्कुल, यकीनन घुल मिल रहे थे। इनफैक्ट ही हैज बीन वन ऑफ द बिजिएस्ट एक्टर्स दैट वी हैव सीन। उनको स्मॉल स्क्रीन का, टेलीविजन इंडस्ट्री का, सलमान खान भी, जैसे मैंने आपको बताया कि सलमान के एब्सेंस में उनको बुलाया गया था होस्ट करने के लिए, तो इंडियन टेलीविजन के सलमान खान कहलाते थे वो, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ हिज लुक्स, जिस तरह से वो नजर आते थे, उनकी पर्सनालिटी, बट इवन अदरवाइज सलमान की तरह जो एक गुड बॉय बैड बॉय वाली थोड़ी सी इमेज जो है कि थोड़ा सा मनचला, थोड़ा सा a little unpredictable, a little boyish, sometimes gentlemanly, sometimes boyish, that worked for him in his favor. Even in Big Boss, there were days when he could be a little irritable, and then there were days when he was very, very adorable. तो वो जो उनकी इमेज थी, it worked in his favor. और बहुत बिजी भी थे, इसमें कोई शक नहीं है। कंटिन्यूसली ब्रांड एंडोर्समेंट्स कर रहे थे। उनका बहुत सारा जो काम है, उनकी वेब सीरीज, कोई MX प्ले पे आ रहा था, कोई कहीं आ रहा था। He was doing a little bit work with colors as well. तो मैंने आपको अभी बताया था, मैंने जो कॉन्वर्सेशन अभी अपने कॉलीग्स के साथ कलर्स में किया, उनको इस तरह ग्रीफ हो रहा है जैसे उनका बहुत बहुत करीबी कोई चला गया हो। देयर इज अनदर गर्ल एट कलर्स जो कि उनके साथ बड़ी हुई हैं, एंड शी वाज इन अ स्टेट ऑफ शॉक। वो कह रही थी मैं बात ही नहीं कर सकती, मैं कुछ बोल ही नहीं पाऊंगी। आई नो, जो मैं अपने कॉलेज के थ्रू जानती हूँ, बहुत हम्बल बिगनिंग से आए थे, उन्होंने धीरे धीरे धीरे
एक कोई शो था जिसमें मनीष मल्होत्रा के कपड़े वार्डरोब उन्होंने पहना था, और उन्होंने एक ट्वीट किया था कि एक टाइम था जब मैं इनके कपड़े पहनना अफोर्ड नहीं कर सकता था, सोच भी नहीं सकता था, एंड नाउ ही हिमसेल्फ हैज गिवन मी his branding and his clothes. So he was humble, there was no doubt about it. The small town boy risen up to big heights, वो वाला वो इमेज जो थी वो भी उनकी थी और वही रियलिटी भी थी। और ये जो खबर आई है कि मतलब 40 साल की उम्र में एक ऐसा इंसान जो अपनी फिटनेस के लिए जाना जाता है उसको हार्ट अटैक हो जाए, ये सुनने में बेहद अफसोसनाक है। लेकिन ये भी देखना चाहिए कि एक्चुअल कारण क्या है, वजह क्या है, कॉज ऑफ डेथ, और उसका जो कॉज और एक इफेक्ट होता है कि वजह क्या थी और उसकी वजह से क्यों क्या सच में हार्ट अटैक हुआ। क्योंकि परिवार की तरफ से यही, विवेक गुप्ता और पारस भी यही कह रहे हैं कि सुफर परिवार की तरफ से ये कहा गया है कि सिद्धार्थ शुक्ला को हार्ट अटैक हुआ है। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या कहती है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी क्या कहती है, पोस्टमार्टम अब तक शुरू नहीं हुआ है, उसके बाद ही कूपर हॉस्पिटल से जो है वो अपडेट यहाँ मिलेगा। न्यूज़ 18 इंडिया पर हम आपको सारी जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल अखाड़ा में वक्त हो चला है आपको नमस्ते कहने का। खबरें यहीं जारी रहेंगी, इसी खबर पर बने रहेंगे न्यूज़ 18 इंडिया पर।